प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आज का एक वचन के मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय का 21 वचन मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग की राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। जब हम प्रभु को पहली बार जब अंगीकार करते, यीशु मसीह को पहली बार जब हम अंगीकार करते हैं, तो ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, इस शब्द पर हम विश्वास करते हैं। प्रभु यानी प्रभुता करने वाला, हमारा जीवन को चलाने वाला, हमारा जीवन को प्रभु यीशु मसीह का हाथ में हमने दे दिया कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। एक समय हम पापी थे, पाप में जीवन बिता रहा था। पाप की जीवन से जब हम पाप में जीवन बिताने वाला हम यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार किया, हमने अंगीकार किया। वास्तव में यीशु मसीह मेरे लिए ये संसार में जन्म हुआ, मेरे लिए उन्होंने अपना काल्वरी क्रूस पर अपना जीवन दिया और मारा गया, गाड़ा गया। तीसरा दिन प्रभु यीशु मसीह ने जी उठा, वो दोबारा बादलों पर मेरे लिए लेने के लिए आने वाला है करके यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं, यदि तो अपने मुंह से यीशु को जानकर, यीशु को प्रभु जानकर जब अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। जब हम उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर हमने अंगीकार किया। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। प्रभु यीशु मसीह कहने का तात्पर्य क्या है? कई लोग कहते हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चलाया जाता हूं, पवित्र आत्मा की जीवन से मैं एक विश्वास जीवन में जा रहा हूं, मैं आत्मिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह मुझे चला रहा है। लेकिन अपने जिंदगी को अगर हम देखे जाएगा तो पाप में अपने जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी, प्रभु यीशु मसीह का संगति में आने के बावजूद भी वापस अपना पाप की जिंदगी में जीवन बिता रहा है, पाप की जिंदगी में जीवन बिता रहा है। इसलिए मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। तो हम प्रभु यीशु को केवल प्रभु करके हम बोलते हैं, नहीं, प्रभु यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार हमारे जिंदगी को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। थिस्सलुनीकी की पत्री जब हम पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकी जब हम पढ़ते हुए अध्याय 4 उसका 3रा वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे प्रति? परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम पवित्र बनो, हम पवित्र बनना है। अपना अपवित्र जीवन से बाहर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। अर्थात परमेश्वर की इच्छा है तुम पवित्र बनो। 7वें वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, हम केवल परमेश्वर को हे प्रभु करके बुलाने के लिए नहीं, हमारा जिंदगी प्रभु के हाथों में समर्पण करना बहुत जरूरी है। वहां पर लिखा है, मत्ती 7:22 में लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की
और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आज का ये संदेश आप लोगों के लिए है। मसीही जीवन में केवल हम एक साधारण मसीह की जीवन बिताने के लिए नहीं है। वहां पर लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं होगा। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम पवित्र बने। परमेश्वर की इच्छा को जानकर हमारी जिंदगी को आगे बिताने के लिए परमेश्वर हमें सहायता मदद करे। वहां पर लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। हम पाप की जिंदगी में अभी भी हमारी जिंदगी अगर आगे चलाएगा तो हमें वो स्वर्ग नष्ट हो जाएगा। अगर आपको स्वर्ग नष्ट नहीं होना है, आज आप एक निर्णय ले। आज से मैं प्रार्थना में, वचन में, आराधना में, प्रभु की संगति में, भय में आगे बढ़ूंगा। हे प्रभु, मेरे से गलती हो गया है। जैसे उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिताजी के पास आकर कहने लगा, मैं तेरे विरुद्ध, मैं स्वर्ग के विरोध पाप किया है, तेरा बेटे कहलाने का कोई योग्य नहीं है। उसी प्रकार आज अपने आप हमारे जीवन को समर्पण करें। ये दुनिया में हम कष्ट क्लेश सहन करने के बाद अगर वो स्वर्ग राज्य अगर हमें नष्ट हो जाएगा तो हमें क्या लाभ है? इसलिए आज अपने आप को, हमारे जीवन को हम समर्पण करें, हमारे जिंदगी को समर्पण करें, ताकि प्रेज़ द लॉर्ड हमारा हमें परमेश्वर की इच्छा को क्या जानकर, परमेश्वर की इच्छा क्या है करके जानकर, उनकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमें सहायता मदद करे। इस वजह से आप सबको परमेश्वर बहुत से आशीष दे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। जो परमेश्वर की, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, उनको वो स्वर्ग मिलेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस वजह से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।